हेलो एवरीवन। हमने माँ लक्ष्मी के बारे में बात की, लॉर्ड गणेशा के बारे में बात की। आज मैंने सोचा कि आपसे माँ सरस्वती के बारे में बात की जाए। माँ सरस्वती, जिन्हें विद्या, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी कहा जाता है, इस अंधकारमय जीवन से सही रास्ते पर ले जाने का सारा बीड़ा माँ सरस्वती के कंधों पर ही है। माँ सरस्वती को वाइट और येलो कलर के साथ जोड़ा गया है। ऐसा क्यों है? जैसे वाइट ब्लैंक पेपर होता है, उस पर हम कुछ भी आसानी से और इजीली लिख सकते हैं। वाइट कलर इज़ ऑल अबाउट ब्लैंकनेस, जिस पर कुछ भी उतारा जा सके, लिखा जा सके। वाइट मतलब जब आप पूरी तरह से रिसीव करने के लिए तैयार हैं। एंड येलो कलर इंडिकेट करता है नई शुरुआत को। जैसे जब धरती पर बीज फूटते हैं तो वो येलो कलर के होते हैं। जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो येलो कलर पहनते हैं, हल्दी, चंदन इनका यूज़ करते हैं। येलो कलर सिंबलाइज करता है फर्टिलिटी को, कि लाइफ में अब ग्रोथ का समय है। और बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के, बिना एजुकेशन के तो लाइफ में ग्रोथ हो ही नहीं सकती। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की, और मनुष्य की रचना करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि सिर्फ इसी से सृष्टि को गति नहीं दी जा सकती। तब उन्होंने भगवान विष्णु की अनुमति लेकर एक चतुर्भुजी स्त्री की रचना की, जिनके एक हाथ में बुक, जिसमें सारा ज्ञान, सारे वेद और सारी नॉलेज है। एक हाथ में माला है जपने वाली, जिसे रोज़री कहते हैं। एक हाथ में वीणा है और एक हाथ भानु मुद्रा में है। इन सब का क्या मतलब है? एक हाथ में बुक होने का मतलब है कि आपको पढ़ना, रीडिंग करना ज़रूरी है। एक हाथ में माला का मतलब है कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसे मेमोराइज़ करना भी ज़रूरी है। जो नॉलेज आप ले रहे हैं उसे एप्लीकेबल करना भी ज़रूरी है। एक हाथ में वीणा का मतलब है कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। आप में स्किल भी होनी चाहिए, आप में गुण भी होनी चाहिए। एंड व्हेन यू रिसीव एवरीथिंग, तब आप में देने की क्षमता भी होनी चाहिए। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माँ सरस्वती। माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हर किसी की जीवा पर बैठती है, और उस दौरान कही गई कोई भी बात सच हो जाती है। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार कहते हैं, शुभ शुभ बोलो। आपने कुंभकर्ण की स्टोरी तो सुनी ही होगी। लेट मी टेल यू। कुंभकर्ण एक बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली राक्षस था, और वो अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान पाना चाहता था, और वो वरदान में इंद्रासन पाना चाहता था। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो वे बड़े परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर कुंभकर्ण इंद्रासन प्राप्त कर लेगा तो संपूर्ण सृष्टि से धर्म का नाश हो जाएगा, और यही सोचकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से ये आग्रह किया कि आप कुंभकर्ण को इस तरह का वरदान कदापि ना दें। बट ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सृष्टि का नियम है, जो मेहनत करता है उसे फल ज़रूर मिलता है। अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो तुम देवी सरस्वती के पास जाओ। तब सभी देवतागण माँ सरस्वती के पास गए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। तब माँ सरस्वती ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगी। जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान देने लगे, तब माँ सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई। और जब ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ वरदान में क्या चाहते हो, तब कुंभकर्ण ने इंद्रासन बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसके मुंह से निंद्रासन निकल गया, और तभी ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसके वरदान को पूरा किया। ये जो हमारी वाणी है, इससे हम बहुत कुछ पा भी सकते हैं और बहुत कुछ खो भी सकते हैं। माँ सरस्वती जो हैं, शी इज़ गॉडेस ऑफ विजडम, गॉडेस ऑफ इंटेलिजेंस। जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास माँ लक्ष्मी से बहुत सारा पैसा भी आ जाए और लॉर्ड गणेशा आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स को भी रिमूव कर दे, बट अगर आप में समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो वही पैसा आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। पैसा भी आए और उसे खर्च करने की समझ भी आए, इसके लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। दिस बसंत पंचमी माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करके एक ज्ञान का दिया ज़रूर जलाएं,
और अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्टेशनरी है, बुक्स है, जिससे किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सकती है, तो उन्हें ज़रूर डोनेट करें। सी यू सून, स्टे कनेक्टेड विद अस।